इसे आप दिन भर चलो इतनी धूप में, कभी बारिश आ जाते हैं और फिर फायदा नहीं होगा, बिकेगा नहीं तो हम क्या करेंगे सर, आप ही बताओ। यहाँ से हम जाते हैं गांव गांव भटकते हैं, लेकिन कोई रखता नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, फिर घर को लाना पड़ता है इसको। फिर तो रोने का मन तो करेगा सर, जब कहीं नहीं बिकेगा, पीठ में बोझ रहता है। कभी हम रात में भूखे सो जाते हैं सर, ऐसी परेशानी है वहाँ। जब आप इसका जो आप रिंगाल लेने जाते हैं उस समय की दिक्कत की आप बात कर रहे हैं? हाँ सर, जब हम इसको लेने जाते हैं ना तो वहाँ हमें बहुत परेशानी होती है। जंगल में कितने चीज़ें रहते हैं, शेर रहता है, कोई जानवर आ जाता है तो रहते हैं, आग के सहारे रहते हैं सर। कभी कभी तो भीग भी जाते हैं बारिश में, क्या करें। ये बड़ी कष्ट की बात आप मुझे बता रहे हैं। नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग जिले के खड़पतिया बुजुर्ग गांव में, जहां हम उन लोगों से बात करेंगे जो कंडी और टोकरी बनाने का कार्य करते हैं। इस कला के बारे में हम उनसे जानेंगे। ये कला आजीविका का कितना सशक्त माध्यम है, इसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। यहाँ पर मकानी देवी जी हैं, उनसे मैं बात करूँगा जो इस समय टोकरी बना रही हैं। ये टोकरियाँ रिंगाल की हैं। मकानी देवी जी से हम जानेंगे कि जो क्राफ्ट उन्होंने सीखा है, जो कला उन्होंने सीखी है, उस कला से उनको रोजगार में कितनी मदद मिलती है और आजीविका किस तरह से चलती है। नमस्कार बहन जी। नमस्ते भैया। बहन जी, ये जो टोकरी आप बना रहे हैं, ये किस चीज़ से बनती है? भैया रिंगाल से बनती है। और आप ये जो लाते हैं रिंगाल, ये कहाँ पर मिलता है? ये हमारा तुंगनाथ मिलता है भैया। तो तुंगनाथ जी से लेकर आते हैं आप? हाँ, 3 दिन में आते हैं वहाँ जंगल से और लाते हैं भैया। ये तो कुछ भी नहीं होता है, हमारा खाना का पीने का होता है खाली है। इसमें तो ये सब नहीं होता, रोजगार ये है, खा रहने से वो खाली रहने से ये है, दिहाड़ी नहीं बनती है, इसमें कुछ नहीं बनती है हमारी। अच्छा, इसको जैसे लेकर आते, पुरुष लेकर आते होंगे इसको? हाँ, पुरुष भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, हम भी जंगल जाते हैं। 3 दिन में आते हैं हम घर। अच्छा, 3 दिन बाद आप घर आते हैं। तो यहाँ से कितनी दूर है तुंगनाथ जी? भैया मोहन खाल तक गाड़ी में जाते हैं, वहाँ से पैदल जाते हैं हम। तो फिर वहीं रहते हैं 3 दिन? हाँ, जंगल में रहते हैं। वहाँ रहने की क्या व्यवस्था होती है? व्यवस्था कुछ नहीं, पेड़ के नीचे रहना पड़ता है। अच्छा, तो महीने में कितनी बार जाते हैं आप वहाँ? महीने में 1-2 बार। 1-2 बार जाते हैं और उसके लिए रिंगाल लेकर आते हैं। यहाँ आसपास रिंगाल नहीं मिलता है? ना, यहाँ नहीं मिलता कहीं। तो क्या अगर यहाँ पर रिंगाल की खेती की जाए तो क्या वो मिल सकता है, हो सकता है रिंगाल यहाँ? भैया मिल जाएगा तो कहाँ, वो खेत खुद मिल जाएगा तो बन जाएगा, तो तब बन जाएगा। अच्छा, जब आप इसको लेकर आते हैं तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे रिंगाल की तो आप डंडियाँ लेकर आते होंगे, तो उसको कैसे तैयार करते हैं, थोड़ा बताइए। भैया ये काटना पड़ता है, छिलना पड़ता है, तब बनती है। इसको छीलेंगे, फिर उसके बाद आप इसके इस तरह के ये निकालेंगे, इस तरह के रेसे निकालेंगे, है ना? तो उसके बाद फिर अच्छा, एक टोकरी बनाने में आपको कितना समय लगता है? 1 दिन। 1 दिन में एक टोकरी। और इसको फिर जो बेचने का जो हिसाब है वो कैसे होता है? वो 2 दिन तो लगेंगे, 1 दिन तो जंगल मतलब घर गाँव जाने का लगेगा। 1 दिन में बेच जाएंगे, तो बहुत सारे ले 8-10 ले जाएंगे, तब बेचेंगे तो ये कहाँ बेचते हैं? गाँव में जाके। अच्छा, गांव में जो भाई साहब हैं वो गांव में जाते हैं और टोकरी बेचते हैं। तो क्या बिक जाती हैं टोकरियाँ? 1-300 की बिकती है। तो 1 दिन में कितनी बिक जाती होगी लगभग? लगभग जैसे बना रखे, जो थोड़ी बना रखी तो थोड़ी बिक जाती हैं। जैसे 8-10 बना रखे तो 8-10 ले जाते हैं। अच्छा, 8-10 ले जाएंगे और हो सकता है कि वो 10 की 10 भी बिक जाएं और हो सकता है कि उनमें से एक ही बिके। बस। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आप बनाते हैं? इस चंगेरी, कंडी और टोकरी बनती है, और कुछ नहीं बनते। वो है आपके पास जो छोटी टोकरी है? हमारे पास नहीं है, पर बन जाती है वो भी। अच्छा, बन जाती है। हाँ। तो वो कितनी बना लेते हैं आप 1 दिन में? 1 दिन में 2-3 बनते वो। उसका क्या दाम होता है? 100 रुपये की एक जाती वो। 100 रुपये की एक जाती है। तो जैसे अगर आप मेहनत के हिसाब से, जिस हिसाब से आप इसमें मेहनत करते हैं, उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि आपको आमदनी हो जाती है? भैया कुछ नहीं होता इसमें, तो आमदनी भी कुछ नहीं है। अपने खाल से वो ना, बच्चे से पालने हैं, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए तो। अच्छा, और बहन जी जो खेती बाड़ी है वो है कुछ आपके पास? हमारे पास कुछ नहीं, नहीं खेती है, नहीं बाड़ी है, कुछ नहीं। हाँ, सब्जी बूदने के लिए है, थोड़ी थोड़ी आगे आगे, बस वो नहीं है। थोड़ा बहुत सब्जी उगाने के लिए आपके पास जगह है, बाकी आप फिर ये जंगल जाते हैं, जंगल ही आते हैं, बस यही है हमारा काम। सब कुछ खेती भी हो यही है और जंगल भी होता यही हो हमारा। जैसे आप भी बनाते हैं और सब लोग बनाते हैं। एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि ये जो कला है ये आपने कहाँ से सीखी? जिम घर यहाँ से सीखे, पुरचुनों ने बनाया, तब सीखे हमने भी।
जो आपके पूर्वज बनाते थे। अगर ये कला जैसे हम आप जैसे कुछ और लोग भी हैं तो आप उनसे ये तो कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई कला सीख लेते हैं तो जीवन में गुजारा चलता है। जी हाँ, ऐसे होता है। गुजारे थोड़ी थोड़ी वैसे करते हैं, जीवन में बना रहे पुरचुन ने बनाए ये, तब सीखे सब ने वो ये नहीं देश से जा रहे हैं को जा रहे यही बना रहे हैं घर पे बस। तो इससे आजीविका तो थोड़ा बहुत चली रही है। हाँ चली रही है, थोड़ी पेट पालने के लिए बहुत है ये भी। तो अगर मैं महीने भर की बात करूं तो महीने भर में आपकी आमदनी कितनी हो जाती होगी, ये सब मेहनत वगैरह सब निकाल कर? भैया ऐसे कैसा वो तो पता नहीं चलता है, आएगा जाएगा वो तो। अच्छा बहन जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका जो दिनचर्या होती है सुबह से लेकर शाम तक, आप और क्या क्या कार्य करते हैं? कितने बजे से आप इस काम को शुरू करते हैं? कितना समय आप इसमें लगाते हैं? भैया सुबह लगे थे हम, अभी तक ये लगे हम, अभी नहीं बना। अच्छा इसमें कुछ चोट वगैरह भी लग जाती है क्या कभी? हाँ चोट वगैरह कुछ नहीं लगता, कटते हाथ जल देते कट जाते हैं उसी से दरांती से बस, और कुछ नहीं होता। कोई है आपके पास ऐसा जिसे आप ये मुझे दिखा सको कैसे काटते हैं इसको? यहाँ पर भी कुछ लोग खरीदने आते हैं क्या? हाँ आते भी हैं, तो घर में गाँव में भी जाते हैं हम। तो ये इस तरह से काट रहे हैं जी हैं। तो ये जब आप लाते हैं तो इसको काटने में भी तो काफ़ी समय लगता है? हाँ लगते हैं, थोड़ी समय लगते हैं, 2-3 दिन लगते हैं, तब तो जंगल जाते हैं इसीलिए। तो आप इस कला को और लोगों को भी सिखाते हैं? सबको सीखते हैं, जो सीखना आएगा तो सीखेंगे। अगर मैं आप चाहूँ तो कि बहन जी मुझे सिखा दीजिए, आप मुझे सिखाएंगे? आ जाएंगे तो सीख देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे बहुत सारे लोग प्रशिक्षण के लिए ले जाते हैं कि भाई आपको प्रशिक्षण देना है लोगों को ये कंडी बनाने का, तो ऐसा करते हैं क्या? कभी जाते हैं प्रशिक्षण? जाएंगे सब भैया, जब जाएंगे कोई बुलाएंगे तो जाएंगे भी। आपका नाम क्या है बहन जी? सर मेरे नाम मकानी देवी है। अच्छा आप भी टोकरी बनाती हैं क्या? सर मैं भी बनाती हूँ, अभी सीख रही हूँ इस काम को, मेरी सास बनाती हैं। अब पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो मेरे पति भी आए थे घर, और उनके साथ मेरी सास के साथ उन्होंने भी ये काम किया था, लेकिन ये बिकता नहीं है ना सर, इसमें दिक्कत है। तो आप इसको बाजार में बेचने जाते हैं, गाँव में जाते हैं? गाँव में जाते हैं सर इसको बेचने के लिए, और कभी कभी तो बिकता नहीं है तो मुझे तो रोना भी आ जाता है। मैं नहीं हूँ इस काम से, खुश नहीं हूँ मैं, ये बिकता नहीं है ना सर, इसलिए। तो आपको एक कष्ट होता है जब ये बिकता नहीं है? कष्ट होता है सर, बहुत दुख होता है। सुबह जाते हैं हम लोग 6 बजे, शाम तक कभी बिकता नहीं है तो फिर ऐसे ही घर लेके आते हैं इसको, तो क्या करें आप ही बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में तो। अच्छा बहन जी एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब ये काम आपके पूर्वज करते आ रहे हैं तो वो तो बेच रहे थे, अब क्या वजह है, क्या वजह समझ में आती है कि ये नहीं बिक रहा है? सर वो जब वो थी ना कि पिछले जब पुरचनी लोग रहते थे तो वो खेती बाड़ी करते थे, अब नहीं कर रहे लोग, अब लोग छोड़ रहे हैं ज़मीन को, नहीं कर रहे हैं, सब इधर उधर जा रहे हैं, तो खेत तो बांझे हैं, तो इसलिए ये बिक नहीं रहा है ना। अब और नहीं करता है इसको। मुझे जो टोकरी आपने ली है, दो छोटी टोकरी आपने ली है, इस टोकरी का जो इस्तेमाल है वो क्या इस्तेमाल होता है? जी सर ये तो रोटी धरने के लिए है, इसको तो कोई भी ले सकता है, गांव हो या शहर हो, इसको तो ले सकते हैं, लेकिन जो बड़ी टोकरी है इसको नहीं लेते लोग, कम लेते हैं। इस टोकरी की कीमत क्या होगी बहन जी? इसकी कीमत तो 100, ये 250-300 वाली है, एक बड़ी होती है 500 वाली। और फिर हम जब जहाँ जाते हैं जंगल में तो वहाँ की परेशानी तो वो भगवान ही जाने या हमारे शरीर जाने की, वहाँ कैसी परेशानी होती है हमको। कभी हम रात में भूखे सो जाते हैं सर, ऐसी परेशानी है वहाँ। जब आप इसका जो आप रिंगाल लेने जाते हैं उस समय की दिक्कत की आप बात कर रहे हैं? हाँ सर, जब हम इसको लेने जाते हैं ना तो वहाँ हमें बहुत परेशानी होती है। जंगल में कितने चीज़ें रहते हैं, शेर रहता है, कोई जानवर आ जाता है तो रहते हैं, आग के सहारे रहते हैं सर। कभी कभी तो भीग भी जाते हैं बारिश में, क्या करें। ये बड़ी कष्ट की बात आप मुझे बता रहे हैं। की बात है सर ये तो। अच्छा इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि भाई अगर आपको ये काम समझ में नहीं आ रहा है या इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और उसके हिसाब से आपको आय नहीं हो रही है, तो आपकी समझ में कोई ऐसा काम आता है जिससे आजीविका को चला सके? हाँ सर, अगर सरकार कोई कुछ दे देती है हमें, जैसा सिलाई बुनाई का काम होता है, और भी काम बहुत सारे होते हैं ना, तो हो जाता हमारे लिए, तो हम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं उस काम को। इसमें अब बहुत परेशानी हो रही है, ताकत चाहिए इसके लिए बहुत ज़्यादा सर। पता नहीं 50 किलोमीटर कितना दूर से हम इसको लेके आते हैं, वो भगवान ही जानता है या हमारे शरीर जानता है कि इसको हम कितने दूर से लेके आते हैं यहाँ। अच्छा एक चीज़ और भी है, आपकी ये कला है, इस कला में इतना मेहनत है, इस कला में इतनी ईमानदारी से आप लोग काम करते हैं, फिर उसके बाद लोग आपके साथ ये कहते हैं कि जब आप इसको बेचते हैं तो कहते हैं कि साहब 50 रुपये कम कर लो, 100 रुपये कम कर लो। तो कहते
देते हैं। कोई तो कहता है बस 100 में दे दो, कोई कहता है 150 में दे दो। क्या होता है इसको, बस दे दो ना ऐसे। तो जो हमारी मेहनत है उसको नहीं देखते हैं सर लोग, बस इसको है कि सस्ते में दे दो। तो सस्ते में कहाँ होगा, इसमें बहुत नहीं होगा। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी कला का मोल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक आजीविका के लिए आप इसको बेचते हैं और उस पर भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है कि आपका मन जो है इससे विमुख हो रहा है। विमुख हो रहा है सर, जरूर ये बात सही है सर। क्योंकि इसे आप दिन भर चलो इतनी धूप में, कभी बारिश आ जाते हैं और फिर फायदा नहीं होगा, बिकेगा नहीं तो हम क्या करेंगे सर, आप ही बताओ। यहाँ से हम जाते हैं गांव गांव भटकते हैं, लेकिन कोई रखता नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। फिर घर को लाना पड़ता है इसको, फिर तो रोने का मन तो करेगा सर। जब कहीं नहीं बिकेगा, पीठ में बोझ रहता है, तो रोने का मन तो करेगा। तो मकानी देवी जी अभी हमें बता रही हैं कि जब हम इसको बेचने जाते हैं बाजार में, गांव में जब इसको बेचने जाते हैं, तो लोग इस पर हमें बार्गेनिंग करते हैं। वो कहते हैं कि साहब इसको इसमें कम कर दीजिए, इतना पैसा कम कर दीजिए। उस पर आपको लाभ की स्थिति में नहीं, कभी कभी तो जितनी मेहनत है उससे भी कम में आपको इसे बेचना पड़ जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी की पूरी जितनी टोकरियाँ आप घर से लेकर चले हैं वो वापस घर पर लेकर आते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मन बड़ा दुखी हो जाता है, हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि एक कला जो है वो खत्म होने जा रही है, क्योंकि उसमें कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है, आय नहीं हो पा रही है। यही बात है बहन जी। हाँ सर, यही बात है। अब लोग खेती नहीं कर रहे ना, इसलिए ये बिक नहीं रहा है। लोग चले तो नहीं है ना खेती, लेकिन जो लोगों की है वो भी तो नहीं करते, इसलिए तो ये बिकता था। तो लोग नहीं कर रहे आप इसको। इसका इस्तेमाल ज्यादातर खेत में होता है, बड़ी टोकरी का। हाँ सर, इसमें गोबर लेके जाते लोग खेत में ना, तो यहाँ गढ़वाल में तो गोबर ही लेके जाते हैं इसमें। ये अनाज ले जाते हैं। हाँ, अनाज ले जाते हैं इसमें। ठीक है बहन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील जी आपको बताएंगे कि ये जो टोकरी बनाई जा रही है, ये एक छोटा साइज है जिसमें रोटियां रखी जाती हैं और भी कुछ सजावटी सामान भी इसमें रख सकते हैं। और एक बड़ी टोकरी, हाँ ये जो बड़ी टोकरी है ये देख रहे हैं, ये इसको कंडी बोलते हैं। और इसमें मैं देखता हूँ कि जो काश्तकार हैं वो अपने अनाज को भी लेकर जाते हैं और इसमें बहुत तरह का उपयोग इसका किया जा सकता है। तो इसी के संबंध में मैं सुनील जी से इन टोकरियों के संबंध में, इनको कैसे बनाया जाता है, इनको बनाने के पीछे कितनी मेहनत है और मेहनत के बाद जो आपको हासिल होता है, जो आपको आजीविका के लिए हासिल होता है, वो क्या है, पूरे गणित को समझने की कोशिश करते हैं। सुनील जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आप टोकरी बनाते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं, इसका जो आपकी जो दिनचर्या है और जो आपकी जो कार्य है उसके बारे में पूरी जानकारी भी दीजिए। जी, इसको जो है जंगलों से लाना पड़ता है, घर में बनाना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है इसका। और उसके बाद बनाने के बाद गांव में फेरी लगानी पड़ती है इसकी। बिक जाते हैं एक दो, कभी पूरा ही माल निकल जाता है, कभी जो है माल रुक भी जाता है। तो काफ़ी परेशानी भी है इसमें, लेकिन जो है अपना रोज़गार भी सही चल रहा है इससे। वही है, इसमें जो है अलग अलग बनाना पड़ता है। कोई टोकरी बनते हैं, कन्नियाँ बनते हैं, घास के लिए वो चिंगरे बनता है, बस वही है। आप कितने साल से इस काम को कर रहे हैं सर? जी, मैं जो है यहाँ पे जो है 35-40 साल से काम कर रहा हूँ इसका। आपने ये जो सीखा है काम, ये दादाजी से, पिताजी से सीखा है? हाँ, पहले सब लोग जो है आगे वाले भी, सब पिताजी भी वही काम करते थे, बस इसी काम को हम भी करते हैं। तो जैसे आपने एक काम सीख लिया है और इस काम के भरोसे आप अपनी आजीविका को चला रहे हैं, तो मैं तो देखता हूँ बहुत सारे युवाओं को कि वो नौकरी की तलाश करते हैं कि भाई हमें नौकरी चाहिए, और भी बहुत सारे उद्यमों की तलाश करते हैं। अगर किसी स्किल को, अगर किसी कार्य को सीख लिया जाए, किसी कला को सीख लिया जाए, तो क्या वो जीवन में काम आती? जी, कला तो ऐसा है कि नौकरी के चक्कर में भी खाली कहाँ रहना है। अगर नौकरी नहीं है तो रोज़गार भी पकड़ना पड़ता है। जैसे ये काम है, कोई भी काम ऐसा कला को सीखना पड़ता है, जिससे जो है कला से आदमी आगे बढ़ता है। अच्छा, इस काम में आपको कितनी संभावना दिखाई देती है कि इस काम को आप अगर आगे बढ़ाना है, आजीविका को और आगे बढ़ाना है, तरक्की करनी है, तो और क्या क्या किया जा सकता है इसी क्षेत्र में? इसी क्षेत्र में क्या आगे बढ़ाना है, तो घर बढ़ाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है इस पर फिर भी कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाने की इसको। जी, इसमें किसी मदद की आवश्यकता होती है क्या? इसमें कुछ नहीं है, बस इसको लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बेचना पड़ता है बस। अच्छा, ये हाथों से करते हैं आप लोग, हाथ से बनाते हैं, क्या मशीनें भी होती हैं इसके लिए? अगर मशीनें आ जाएं तो क्या और तेज़ी से काम बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या इसमें? वो तो मशीन तो अभी बनी नहीं इसके, पर जो है बन भी जाए तो बढ़िया था, है कि ना। हाथ पे जो काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने के लिए,
मशीनें होती तो बहुत भी अच्छा चलता काम। जी। अच्छा, किस किस तरह की दिक्कतें आती है इसमें? दिक्कतें इसमें ऐसे है कि जो है इसमें बरसात में जो है बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। सावन भादों में तो जंगलों में जाना नहीं जाते हम लोग, तो 2 महीने बहुत मुश्किल हो जाता है काटना, क्योंकि रोज़गार 2 महीने बंद रहता हमारा। जी। और अगर मैं महीने की बात करूं कि महीने में लगभग पूरी मेहनत निकाल कर, पूरे खर्चे निकाल कर लगभग आय की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है? औसतन कितनी आय आपको मिल जाती है? आय क्या है इसमें जो है 7-8 हज़ार रुपये बन ही जाता है। 7-8 हज़ार रुपये महीने की आप बात कर रहे हैं, तो लेकिन उसमें घर के परिवार के कितने सदस्य काम करते हैं? सदस्य क्या है, लेडीजें भी काम करते हैं इसमें, साथ साथ जो है वो भी जुटी रहती है इस काम से। जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 7-8 हज़ार रुपये महीने की आय आ जाती है अगर हम इसको निरंतर काम करते हैं, तो इसमें कितने लोग लगते हैं? कितने लोगों का श्रम लगता है? जैसे आप इसमें मेहनत कर रहे हैं और घर में महिलाएं भी मेहनत करती हैं, तो कितने लोग मेहनत करते हैं आपके परिवार में इस टोकरी को बनाने के लिए? ना और तो बच्चे बुच्चे तो नहीं करते हैं फिलहाल, बाद में करेंगे वो बात अलग है, लेकिन दोनों जने हम इस काम को करते हैं। मतलब आप उस हिसाब से देखा जाए तो 3,500 रुपये एक आदमी की इनकम की बात करते हैं। जी हाँ, वही है, 2 आदमी में जो है 3,500 हज़ार रुपये बस वैसे कमाई इसमें। और मेहनत जो है इसमें पूरा कितने घंटे में आप कोई टोकरी बनाते हैं और एक दिन में कितनी टोकरी बना लेते हैं? दिन में तो 4-5 टोकरियाँ बन जाती हैं। ये छोटी वाली। हाँ जी। ये इसकी कीमत कितनी होती है सर? उसकी ऐसे है 100 भी है, 50 भी 80 है। फेरी में जो है मिलता तो उतना है नहीं, लेकिन कहीं पे 100 भी मिल जाते हैं, कहीं पे 80 भी मिल जाते हैं, बस वैसे चलता है। और इस टोकरी पे मैं बात करूं तो अगर ये टोकरी एक दिन में कितने लोग बना लेते हैं? कितनी बन जाती है? वो एक ही बनती है। एक बनती है। कितने घंटे इसमें लगते हैं? कितना समय इसमें लगता है? इसमें जो है पूरा जो है 4 घंटे लगते हैं एक टोकरी पे। एक टोकरी बनाने में 4 घंटे लगते हैं। और उसमें ही जो ये आप रिंगाल है, इसको काटना, इसको ठोकना, पीटना, ये सब काम उसी में होता है? जी, उसी में होता है सब चीज़। एक चीज़ और मैं जानकारी आपसे चाह रहा था सर कि एक तो आपने बरसात में मुझे दिक्कत बताई है, तो बरसात में दिक्कत क्या है? मतलब ये रिंगाल नहीं मिलता है या टोकरी नहीं बना पाते हैं या फेरी नहीं लगा पाते हैं? जंगलों में बारिश हो जाती है, जंगलों में जाने के लिए नहीं रहता है कि 3-4 दिन लग जाते हैं निकाल लाने में वहाँ से, तो इसी कारण बरसात में जो है रहने के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती है जंगलों में। तो ये जंगल कहाँ पर है सर? कितनी दूर है यहाँ से जंगल? ये जंगल है चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता जी सर, ऊखीमठ साइड, ये मुख्य तुंगनाथ पे वहीं है ये जंगल। तो वहाँ से आप लेकर आते हैं और मैंने सुना है कि इसमें 3 दिन लग जाते हैं लाने में, तो कितनी टोकरी, कितना आपका जो कितनी टोकरी बनाने का सामान एक साथ आ जाता है? कितना उसमें कितनी टोकरियाँ बन जाती हैं उस रिंगाल से जितना आप एक टाइम में लेकर आते हैं? उसमें वैसे 8-10 बनता है, बस 8-10 टोकरियाँ बन जाती हैं। 8-10 टोकरियाँ बन जाती हैं और 3 दिन आपको लगते हैं उसमें? वहाँ लगते हैं हमारे। उस हिसाब से तो एक टोकरी बनाने में तो आपको काफ़ी समय लग जाता है। समय लगता है जी सर। तो कैसे जाते हैं आप लोग यहाँ? गाड़ी वगैरह करते हैं, बुक करते हैं, कैसे करते हैं? गाड़ी बुकिंग करनी पड़ती है यहाँ से आने के लिए भी, जाने के लिए भी। पूरा गांव गाड़ी बुक करता होगा? हाँ, पूरे जितने भी लोग हैं सब जो है गाड़ी बुक करके जाते हैं। उस प्रक्रिया में कितना खर्चा आ जाता है आपका? खर्चा उसमें जो है 700-800 रुपये खर्चा भी आता है एक आदमी का। एक आदमी का। तो कितने लोग जाते हैं सर उसको लेने के लिए? कभी 10 भी हो जाते हैं, कभी 7 हो जाते हैं, कभी 5 ही लोग भी चले जाते हैं। तो वहाँ पर जंगल में रुकना पड़ता है? जी, वहाँ जो है 2 दिन रुकना पड़ता है। वहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्था करते हैं कुछ, या जंगल में ही रहते हैं? जंगल ही में रहते हैं, खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं बस। किसी दिन मैं चलूँगा आपके साथ, ले चलेंगे मुझे? हाँ ठीक है। हाँ, अब कब जाएंगे आप? जाएंगे हम 1-आध हफ्ते में चले जाएंगे। एक आध हफ्ते में फिर जाएंगे और 3 दिन फिर वहाँ रुकेंगे और फिर यहाँ आएंगे और फिर कितनी टोकरियाँ बनाएंगे? बन जाएगी फिर 8-10 में टोकरियाँ बनेगी। ज़्यादा नहीं ला सकते इसमें? ज़्यादा के लिए सर ताकत भी चाहिए, पैदल आना पड़ता है वहाँ से 15-20 किलोमीटर। हाँ, ये बहन जी मुझे बता रही हैं कि सर आपके बस का वहाँ जाना नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी, आप बहुत सही। मेरे बस का भी नहीं है। जैसे आप जाते हैं तो कितना किलोमीटर चलना पड़ता है आपको इसको रिंगाल को लाने के लिए? इस पे जो है 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता है सर। अच्छा, और फिर सिर पे ढोकर लाना पड़ता है? सिर्फ पीठ पे लाना पड़ता है इसको पैदल। इसमें जैसे रिंगाल लेकर आते हैं आप, तो आपको कुछ परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है या? हाँ, परमिशन तो लेनी पड़ती है सर। अच्छा, आसपास के जंगल में कहीं रिंगाल नहीं? आसपास के कहीं नज़दीकी जंगलों में कहीं नहीं है। कितना किलोमीटर होगा लगभग सर यहाँ से? यहाँ से होगा करीबन जो है, हाँ, 30-35 किलोमीटर। आपको एक तो ज़रूरत है कि इसकी जो मार्केटिंग है, इसकी जो बाज़ार है,
उसको उपलब्ध कराए सरकार, जिससे लोगों की आय बढ़ जाए। जी हाँ हाँ, उद्योग में सही था, अगर समूह हो जाता है इसका तो सही था इसमें। ये काम बहुत ज़्यादा नहीं चलता है सर, तो उसके बाद आपने कुछ विकल्प सोचा है कि रोजगार में क्या करूँगा? रोजगार तो फिलहाल अगर मिल भी जाता, दूसरा काम में मिलता तो दूसरा भी कर लेते हम। इसमें भी जो है परेशानियां हैं, ये लाने के लिए दिक्कतें हैं, बेचने के लिए लोग रखते नहीं है कि ना, विशेष कमी निकलता है। ये भी उतना बड़ा उद्योग भी नहीं है ये कि जो वो है, लेकिन चल ही रहा, परिवार चल रहा है तो ठीक है। क्या अभी हम बात कर रहे थे श्री सुनील कुमार जी से, जिन्होंने हमें इस टोकरी के बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया और ये भी बताया कि कहाँ से लेकर आते हैं और रिंगाल को लाने के लिए कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है, कितना उन्हें समय व्यतीत करना पड़ता है, और उसके बाद फिर जब उनको कुछ मिलता है तो वो भी बहुत इतना ज़्यादा नहीं होता कि जिससे परिवार की आजीविका चल सके। ठीक है सर, हमसे मुलाकात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।